बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI के कोहिनूर चैनल का। हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहात मैसर कर सकें, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो कि आवाम के मसाइल उजागर करें। आवाम के मसाइल को उजागर करना और उनको हल करवाना, हत्तुल इम्कान तक हल करवाना, ये कोहिनूर चैनल का एक नस्ल-ए-आइन रहा है और रहेगा, क्योंकि कोहिनूर चैनल आपका है और आपके लिए काम करता है, आवाम के लिए काम करता है। हमारे लिए आवाम के मसाइल जो सबसे ज़्यादा तरजीह पे हैं वो आवाम के मसाइल हैं। आवाम हमारे पास आएँ, अपने मसाइल बताएँ और हम लोग वो मुमकिना हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनको हल करवा सकें। आपके ऐसे मसाइल जो कि जिस तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप जाते हैं, अफसरान आपकी बात नहीं सुनते। अच्छे अफसरान भी हैं, बुरे अफसरान भी हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अच्छे और बुरों से भरा पड़ा है। पूरी दुनिया अच्छे और बुरों से भरी पड़ी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाते हैं, आपकी कोई अफसर बात नहीं सुनता, आप हम तक अप्रोच करें, हम आएँ और हम लोग आपका जो मसला मसाइल है वो आला हकाम तक भी पहुंचाएंगे। बल्कि वो अफसर जो कि आपकी बात नहीं सुन रहा, उनके आगे अफसरान जो बैठे हैं, लाजिम बात है एक अफसर है, उसके आगे ऊपर एक अफसर है, फिर एक आला हकाम है, फिर जो सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार है उसे एक मिनिस्टर है। हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों की आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच सके, आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आप नीचे ही तबके में, नीचे ही अफसरान के गिर्द, नीचे ही जो छोटा स्टाफ है उसके इर्द गिर्द घूमते रहें और आपके मसले मसाइल हल ना हो सकें। मतलब कि कोई भी मसला है, आपको अगर छोटा मसले हैं, छोटे से छोटे मसले से लेके बड़े से बड़े मसले तक आप हम लोग को बताएं, अप्रोच करें, और हम लोग आपके मसले मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। इसी हवाले से हम लोग आज जो मौजूद हैं, आपको रोड पे नज़र आ रहे होंगे, ये कैंट का एरिया है, वॉल्टन रोड का एरिया है जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आजकल जो आपको एक बहुत ही स्ट्रीम चल रही है सियासत में, एक बहुत ट्विस्ट आए हुए हैं कि इमरान खान जो हैं वो नाअहल करार दे दिए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और दूसरी पार्टीज़ भी हैं वो मतलब कि बड़ी एक्टिव हो चुकी हैं। अगर हमारे आला हकाम सरबराह की बात की जाए तो फ़ौज पहले ही सियासत से मतलब बरी ज़िम्मा थी, और अब भी उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग का मुल्क हैं, आप लोग इलेक्ट होकर आए हैं, यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से आप ऊपर आए हैं, और देखें आप आकर आवाम की खिदमत करें और आवाम जो है वो फ़ैसला करे कि किसको उन्होंने चुनना है और किसको उन्होंने नहीं चुनना। यानी कि ये प्योरली टोटली आवाम का फ़ैसला है कि आवाम इस वक्त क्या चाह रही है। आवाम अगर इस वक्त चाह रही है कि वो इमरान खान की तरफ चली जाए तो आवाम इमरान खान को वोट दे दे। आवाम इस वक्त चाह रही है कि पीपल्स पार्टी आ जाए तो पीपल्स पार्टी को वोट दे दें। अवाम इस वक्त अगर चाह रही है कि मुस्लिम लीग नून आ जाए तो मुस्लिम लीग नून को वोट दे दें, तहरीक लब्बैक आ जाए उसको वोट दे दें, और बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनको आप मतलब कि बरसर इक़्तिदार देखना चाहते हैं। तो आपका फ़ैसला है, और मैं आपसे ये एक बात कहूँगा, बड़ी ही मतलब एक अर्ज़ करूँगा अपनी आवाम से कि आप अपने फ़ैसले को बहुत सोच समझ के करें। पाकिस्तान को तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं आज़ाद हुए हुए, और हम लोग यहाँ पर अभी इस वक्त सिर्फ बिजली की जाने में, सुई गैस आने जाने में और इन सारी चीज़ों में इस वक्त इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि महंगाई हो चुकी है, बिजली चली गई है, बिजली पूरी नहीं हो रही, गैस पूरी नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों का अवाम जो है ना, इन चक्करों से ही नहीं निकल पा रही तो वो कहीं से डिसीजन कर सके। लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसे इलेक्शंस आते हैं, कोई इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होती है, तो आवाम को ये एक चीज़ चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से तसल्ली से बैठकर सोचे समझे। हमारे चैनल्स हैं, मीडिया हैं आपके पास, आप उनको देखें, ऑब्ज़र्व करें, जो काम कर रहे हैं उनको देखें, ऑब्ज़र्व करें कि आपके हल्का अहबाब में कौन से ऐसे सियासी लीडर हैं जो कि काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे सियासी लोग हैं जो कि बैठे हैं और आपके वोट लेने के बाद आप तक आए ही नहीं जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं। कौन से ऐसे सियासी लीडर्स हैं जिनको आप सोचते हैं कि सियासी जो शख्सियत हैं उनको आना चाहिए, वो काम करेंगे, या कौन सी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जो काम तो कर रही हैं लेकिन वो बरसरे इक़्तिदार नहीं है। तो आप लोगों को मेरा ख़्याल है बैठकर बड़ी तसल्ली के साथ, इस दफ़ा मेरा ख़्याल है कि हम लोगों के पास शायद ये मौका फिर दोबारा ना आए, इस दफ़ा बैठें, बैठकर बड़ी तसल्ली से इस चीज़ के बारे में सोचें और समझें, फिर उस चीज़ को जब वोटिंग का, क्योंकि जब आपके पास एक वोट का हक है तो ये 5 साल में एक दफ़ा आता है। 5 साल में जब एक दफ़ा आप वोट का हक इस्तेमाल कर देते हैं तो आप 5 साल के लिए किसी दूसरे को अपना हक जो है वो दे देते हैं
कि मतलब ठीक है जी, आप हमें जिस तरह चाहें उस तरह चला लें। यानी कि ये कि जस्टिफिकेशन है ना, एक स्टेटमेंट है कि वोट देना, आप जिसको वोट दे रहे हैं उसको आप ये कह रहे हैं कि आप 5 साल के लिए हमारे ऊपर जो है हुक्मरान हैं, हम आप जैसे चाहेंगे, आप जिस तरह कहेंगे, आप जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, आप जो एजेंडा बनाएंगे, जो चीज़ें आप करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके पीछे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो 5 साल जो हैं वो इक़्तिदार में आने वाले को पूरे करवाने चाहिए, ताकि उसको 5 साल पूरा एक चेक कर लिया जाए कि जी 5 साल इस जो बरसर इक़्तिदार आई है पार्टी, उसने क्या किया है। आप देखते हैं कि अगर एक बरसर इक़्तिदार पार्टी आई है और वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रही, तो आप उसको कम से कम एटलीस्ट 5 साल पूरे करने दें। 5 साल पूरे करने इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। तरक्की पजीर मुल्क को ये चीज़ें सूट नहीं करती कि वो इलेक्शन को कबल अज़ वक़्त करवा दें। तो मेरा ख्याल है कि 5 साल उसको दें, बरसर इक़्तिदार पार्टी है। 5 साल के बाद अगर आप इस चीज़ को महसूस करते हैं, समझते हैं, आपके सामने सारा सीन आ जाता है, सिनेरियो आ जाता है कि भाई ये बंदा काम नहीं कर रहा, या ये बंदा काम कर रहा है तो कम कर रहा है, इससे अच्छा बंदा जो है वो काम कर सकता है और वो ये बंदा है, तो आप उसको अगली दफ़ा इलेक्ट ना करें, आप उसको छोड़ दें, अगली दफ़ा दूसरे बंदे को इलेक्ट कर लें। लेकिन ये नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर, पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें, पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर केसेस करना शुरू कर दें, पार्टीज़ को बजाय कि अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय ऊपर वाले लेवल पे अपनी ही पड़ जाए कि भाई हम लोग जो हैं अपने मामलात को सेट कर लें, हम लोग आए हैं तो इस तरह कर लें। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जो बरसर इक़्तिदार है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन आलमोस्ट हर पार्टी बरसर इक़्तिदार है। मैं सोचता हूँ कि हर पार्टी अगर बरसर इक़्तिदार है तो उसको अपना अपना काम करना चाहिए, बजाय कि अपने मैटर्स को सॉल्व करवाने के, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के आप पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान इस वक्त वो ग्रे लिस्ट में से निकल गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है, उसको कंट्रोल करने की सोचनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने में जा रहा है, किस तरह तरक्की करनी है, उस तरह सोचे कि इसको किस तरह तरक्की पजीर से निकाल के तरक्की याफ्ता ममालिक में लेके जाना है। हम एक एटमी पावर हैं, एटमी पावर के बावजूद हम लोग बिजली पूरी नहीं कर पा रहे। एटमी पावर वाले जो लोग हैं, मेरा ख्याल है जो ममालिक हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हिट हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हम लोग हैं, हम एटमी ताकत भी हैं और हम लोग रह रहे हैं, फिर हम तरक्की पजीर हैं। एटमी ताकत हैं, एटमी ताकत को इस्तेमाल किया जाए जायज़ तरीक़ों से, जिस तरह के इस्तेमाल करने का हक़ है, जिस तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग आला जो लोग हैं, आला काम है, ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि एटमी ताकत को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है पॉजिटिवली, कि जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड्स को हम सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बुरी बात है कि सोसाइटीज़ में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड है और पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है ममालिक में से, जिसमें एग्रीकल्चर से हम लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी कर सकते हैं पूरे मुल्क की, और मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इतनी सब्जियां, इतने फल, इतनी मतलब चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि हमारा मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला आ सकता है। हम लोग इंडस्ट्रियल मुल्क हैं, सनतकार हैं, सनतकारी में, इंडस्ट्रियल में हम लोगों को जो इतना बूम है, और वो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री भी तबाह हो रही है, वो सारा कुछ हो रहा है। हम लोग इंडस्ट्री को देखें और सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को कैलकुलेशन ये है कि हम लोगों को तरक्की की तरफ देखना चाहिए और तरक्की की तरफ ही जानब जाना ही, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ही लेकर जाना चाहिए। मुख्तसर ये कि मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हम लोग लोगों से, आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार पार्टी आनी चाहिए, यहाँ के इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल करार दिए गए हैं, उनके लिए क्या मामला है, यहाँ के जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो सही काम कर रहे हैं, यहाँ के अवाम आगे इलेक्शंस में किसको बरसर इक़्तिदार देखना चाह रही है। ये आज मिले जुले क्वेश्चंस होंगे, मिले जुले अवामी मसाइल भी होंगे, साथ बीच में डिस्कस होंगे, और भी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो अवाम है वो उसका रद्द-ए-अमल क्या है, वो क्या चाह रही है। तो मेरा ख्याल है जो अवाम चाहेगी, लाजिम बात है कि अल्लाह काम को जो प्रोग्राम पहुँचे तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अवाम क्या चाह रही है और उसके मुताबिक इनको हल भी करवाना चाहिए। तो आइए अवाम की तरफ चलते ही हैं, आइए मेरे साथ रहिएगा। जी, हमारे साथ एक आवाम जो मौजूद है, आम शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत। क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद। अच्छा, वली मोहम्मद साहब, ये बात बताएं कि इमरान खान साहब नाअहल करार दे दिए गए हैं, आगे हुकूमतें भी आपको पता है कि नून लीग की वफाक में चल रही है, इनकी इधर चल रही है, क्या कहेंगे, फैसला सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? फैसला तो बिल्कुल गलत होया। अच्छा, गलत इस वास्ते है, इन्हू 5 साल हुकूमत करन देंदे,
ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਇਹ ਸਾਧ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ वजीर खजाना की साकडार, ये साथ हैगा। नहीं की अपना क्या कहना चाहेंगे आपके आपके मुताबिक जो है साथ कौन है? साफ कौन है? हाँ। साफ कोई भी नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं साफ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है साफ। तो किसको आना चाहिए इस वक्त? गलत असी है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਟਾ ਵੇਚ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जी किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो फिर ऊपर कौन आएगा? कोई तो बंदा आएगा जो आपकी सुनेगा। ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਗਡਾਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। आपको पता मार्शल आ जाए तो मुल्क कितना पीछे चला जाता है, हर बंदा कट। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਈ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਨੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਨਾ ਕਰੰਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, जिन्ना करजई होगा मुल्क उन्नी करेंसी घटेगी। है तो अनपढ़ ना। बहुत शुक्रिया जी। जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मंजूर। अच्छा मंजूर, आप बताएं ज़रा कि आप कह रहे हैं फैसला जो है ये इमरान खान को नाअहल करने का, इसका ये सही हुआ गलत हुआ है, या अपने और पाकिस्तान को क्या देख रहे हैं आप इस आगे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ 8 ਜੀ ਨੇ, ਉਹ 4 ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੋਏ ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 200 ਕਮਾਉਣੇ ਉਹ ਤੇਲ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਏ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। कौन सा नेक बंदा अल्लाह का नजर आ रहा है आपको? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। कोई बताएं, आपके सामने सारे बंदे नेक अल्लाह के सारे बंदे नजर आ रहे हैं आपको इस वक्त। कौन सा अगले इलेक्शन भी करीब तरीन ही है, कौन सा देख रहे हैं कि भाई ये बंदा आए तो चलें कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल जाएगा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਪੈਣੇ। ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। आखिर खबरें नहीं सुनते हो। नहीं, किसी न किसी ने तो इक़्तिदार में आना है ना, ये तो एक रस्म है, ये आना ही आना है। तो बताएं किसको आना चाहिए? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਨ। ये इमरान खान का फैसला जो नाअहल का, ये सही हुआ गलत हुआ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਏ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਐਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਜ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ 4 ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਨੇ, 1200 ਦੀ 1300 ਦੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਤੇ 210 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਰੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਕਾਨ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਟੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਲੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ, बेचारे इस तरह वक्त पास करते। क्या कहेंगे वहाँ जो हमारे हुक्मरान हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे, क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? कहने खुश रहो जिथे तुहाडा दिल करे, कोई लंदन रहे, कोई अमेरिका रहे, कोई जिथे मर्जी रहन। यह मुल्क जिहड़ा ना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਹਿਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਗਾਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕੰਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ पाक या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾयत दे देवे या फिर अल्लाह। तो इस्लाम के मुताबिक सोचा जाए तो बच्ची का जहेज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ही मतलब हमारे मुआशरे में ही है ना। मेरा मकसद कहता हूँ वेखो अमीरां लोगों ने साढ़े ते मलबा पाता ना, ये 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, और माड़े भी वेख के भावें कर्जा चुक के इन्हां नूं देना पवे। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਲ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਿਆਵੇ? आपको क्या मिला था जी? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2-2 ਮੰਜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ करते क्या है? हमारा ये गाड़ी है। अच्छा गाड़ी है आपकी? तो गाड़ी वाले तो कभी वो कहते हैं जी वो तो गाड़ी वाले तो किराए ही बड़े बढ़ाए हुए हैं, और वो तो मतलब उन्होंने अन्नी डाली हुई है। तो जो भी यहाँ से पूछ ले वो कहता है जी जनाब जो 500 रुपये वाला काम होता है 1500 रुपया मांग लेते हैं। ਭਾਜੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਆ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 500 ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਇਆ ਕੋਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 400 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਭੁੱਖ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਆਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ही बेचारा टूट गया। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। हमारे साथ एक हाजी साहब मौजूद है। हाजी साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? ज़हीर अहमद। अच्छा बताइएगा ज़रा कि इमरान खान साहब नाअहल करार दिए जा चुके हैं, ये फैसला सही है गलत है? पाकिस्तान को किस अंदाज में देख रहे हैं, आगे इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं और आगे जो इलेक्शंस के बाद कौन सा ऐसा बंदा आप देख रहे हैं कि यार ये बंदा आ जाए तो चले हम लोग जो है ना कुछ थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल जाएगा? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਮੇ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ भी ਹੋਵੇ नेक आदमी आवे कोई मुल्क ਨੂੰ तरक्की ला के चले। मोटर सर कौन सा कोई मतलब बताएं कोई ऐसा नज़र आ रहा हो किसी पार्टी में, किसी भी पार्टी में, आपके पास बहुत सारी पार्टीज़ हैं, इस्लामी पार्टीज़ भी हैं, दूसरी पार्टीज़ भी हैं जो को आप बार बार बरसर इक़्तिदार भी आ चुकी है, कोई भी आप समझते हैं कि भाई ये वाला बंदा आए तो बस इस थोड़ा सा रिलीफ। इस्लामी पार्टी और जमात इस्लामी अपनी डेढ़ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ है, गरीब आदमी बिल्कुल चक्की च पिस गया जाके। बहुत शुक्रिया हाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, कहीं ना जाइएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस मुतल्लिक क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह की। क्या नाम है? मोहम्मद रज़ाक। अच्छा रज़ाक, ये बताइए कि इमरान खान ताज़ा नाअहल हुए हैं, हाँ जी, पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है वो भी नून लीग की है, हाँ जी। और आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे क्या देख रहे हैं और किसको सीट पे देखना चाह रहे हैं कि जिससे आवाम के मसाइल हल हो सके? मैं तो ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ जे 2018 ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 720-30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਿਓ 140-45 ਹੱਦ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਰੋਟੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਟ 7600 7500 8000 ਰੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 18000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਘਿਓ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? 500-600 ਰੁਪਇਆ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੋੜਾ 1300-1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਸੀ 7500 7600 ਇੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਸਿਰਮਟ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਮਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। 150 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਰੀ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ 170-75 ਰੁਪਈਏ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਧ 65000 ਨੂੰ, 66000 ਨੂੰ, 67000 ਨੂੰ, 70000 ਨੂੰ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 2,10,20,000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਸਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3.25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ, ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਹ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਰੁਝਾ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ तो कोई सोचो ना, साडा की सोचा है? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उन्होंने कहा कि जी आते साथ ही कोरोना हो गया। कोरोना तो वाकई मतलब आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे सारों को इसका जो है ना वो भुगतना पड़ा है खमियाजा। तो वो कह रहे हैं जी उसकी वजह से ये सारे मामला हुए। आप समझते हैं कि कोरोना की वजह से ये मामला खराब जी? वो तो अल्लाह पाक दी मेहरबानी है, साडे मुल्क ते बड़ा अल्लाह पाक ने रहमत की है। वेख लो कोरोना भी अल्लाह पाक ने टाल दिता है। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੀ 200 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਈਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆ ਟਾਈਮ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੋ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ आम शहरी मौजूद थे और उनकी जो बात सुनी और उस बात से यही चीज़ का पता लगा कि जनाब हुकूमतें जो हैं वो अपना काम जो है बड़े सही तरीके से करें तो मेरा ख्याल है कि काम जो है अच्छे चल पड़ेंगे। लोगों के ख्यालात भी आपको दिखा रहे हैं और सुनवा रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या ख्यालात बता रहे हैं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं और आगे सीट के ऊपर किसको देखना चाह रहे हैं। आइए हम लोग और आम से ही बात करवाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। आइए जी, हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, दुआएं। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। फैसल, बताइएगा कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की चल रही है, कुछ इनकी चल रही है, मिक्सचर चल रहा है मिला जुला। क्या चाहेंगे अगले इलेक्शंस में, किसको देखना चाहेंगे बरसर इक़्तिदार? कौन नज़र आ रहा है आपको, आपके दुखों का मदावा? सर इन लोगों के सब बेहतर तो इमरान खान साहब ही थे। कम अज़ कम उसने पेट्रोल कम किया हुआ था, थोड़ा सा रोज़गार भी चल रहा था। इन लोगों ने आके किया क्या है? सारा तो काम, मैं पेट्रोल लेकर 225 रुपये में सुबह से काम कर रहा हूँ, कुछ 600 का पेट्रोल लगवा चुका हूँ, 800 मेरी जेब में है, मुझे फ़ायदा क्या है? यानी तो सुबह से काम कर रहे हैं 200 रुपया, 200 रुपये मुझे आया है और वो 200 भी वो आपका ऑयल शो। बाइक की मेंटेनेंस निकालूँ, ये निकालूँ तो मैं घर क्या चलाऊँगा अपना? मैं डबल जॉब करता हूँ, सुबह जॉब करता हूँ, 25,000 वहाँ पे मेरी सैलरी है। जिसने कराया, मेरा बिल आया हुआ याद है, बिल 28,000 रुपये बिल आया मेरा। बताया मैंने क्या किया? ये है एसी का मौसम, ना कूलर चला ना कुछ, 28,000 रुपये बिल आ गया। उसका बिल, पहले बिल जमा कराए, बंदा खाना खाए। बड़े बुरे हालात किए हैं, फारिग है, इनको बल्कि फारिग हो जाना चाहिए, खुद चले जाना चाहिए इनको शराफत से। कि बिजली का बिल अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो वो तो मीटर उतार के ले जाएंगे। उतारेगा, वो तो पहले आएगा, वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो भाई नहीं सुनता। वो कहता है जी मेरी भी जॉब है, मैं क्या करूँ? सर मीटर उतारना है, फिर उस पर उसके भी चार्जेस देने पड़ेंगे हमें, 4-4,500 रुपये। ये देखे ना, उसके हाँ उतर गया, ख्वारी अलग है, 4-4,500 उसका भी देना पड़ेगा। इन लोगों को कहेंगे घरों में तो जनरेटर वगैरह चल रहे हैं, जरा आके बैठे हमारे साथ घरों में, हमारे घर में आके बैठे, जरा 1-2 दिन गुजारे, लग पता जाए इनको। क्योंकि घर में तो सर एसी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इनको कोई मसला, हमारे पैसों से खाना खा रहे हैं लोग। बरसर इक़्तिदार जो आ चुके हैं आपके जो मोहल्ले में या आपके इलाके में, वो आते हैं, विजिट करते हैं बार बार? नहीं आता सर, कोई भी नहीं आता मेरे ख्याल से, अरसा ही हो गया कोई आया, कोई भी नहीं आया। वोट लेने हो तो पहले हाजिर हो जाते हैं, अदरवाइज कोई भी मुड़ के नहीं देखता। तो फिर मौसम शुरू होने वाला अभी। हाँ तो आए तो सही, आ जाए वोट क्या मांगने। मतलब अब आप सोच समझ के कैसे सोचते हैं कि अब फैसला करना चाहिए और किसको आप सीट पे देखना चाह रहे हैं? इमरान खान ठीक है, इमरान खान ठीक है, हाँ जी, वो आम का सोचता भी है। और सबसे बड़ा इन लोगों को बुरा ये लगता है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोला है। ये ग़ुलाम है, मैं सीधा बोलूँगा, ये लोग ग़ुलाम है अमेरिका के, डरते हैं अमेरिका से। अभी अमेरिका ने जो बाइडन ने जो बयान दिया, फ़ौरन इन्होंने पर्दा डाला है कि नहीं डाला उसके ऊपर? इनको अपनी पड़ेगी, इन्होंने फ़ौरन पर्दा डाल दिया कि जी नहीं वो ऐसा बयान नहीं था, ये है तो वो। तो इमरान खान साहब जो नाअहल करार दिए गए, ये सही हुआ गलत हुआ? गलत है सर, बहुत गलत है। इसको तो हम कह रहे थे इमरान को चाहिए 2 दिन पहले लॉन्ग मार्च कर देता। एक तो उसने भी गलती की, लेट हो गया, लॉन्ग मार्च नहीं किया, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। इसको चाहिए तो लॉन्ग मार्च कर देता तो शायद ये रिजल्ट होता ही ना, उसको नाअहल ही ना करते। यानी कि लॉन्ग मार्च सही था? बहुत सही था। अभी करेगा जुमेरात को, हम तो खुद जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं, ये लॉन्ग मार्च, ये एहतजाज, ये रैलियाँ, ये चीज़ें, ये और हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही? क्योंकि हम लोग आगे ही नीचे से नीचे जा रहे हैं, कारोबार आगे ही बंद हैं, मामला आगे ही बड़े ख़राब हुए हुए हैं, डॉलर की वजह से लोग इम्पोर्ट जो करना चाह रहे हैं वो भी सारी बंद है। तो ये इफेक्ट नहीं डालेगी इन चीज़ों के ऊपर? सर इसका हल ही और कुछ नहीं है, फिर बंदा क्या करेगा? इन लोगों ने महंगाई जो है लोगों को लगा दिया पेट की तरफ, इनके खिलाफ कुछ बंदा निकलता नहीं है। अब वो बेचारा थोड़े दिन को निकलता तो आम निकल जाती है कि चलो शायद कोई ना कोई बेहतरी आ जाए, कुछ हो जाए। इन लोगों के बस में कुछ भी नहीं रहा। यानी आप समझते हैं कि इमरान खान के पीछे निकलने से आपके मसाइल हल होंगे? इंशाअल्लाह ताला सर, इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है इमरान खान से कि वो कुछ ना कुछ करेगा मुल्क का साथ। लेकिन कुछ अवाम तो कह रही है कि जी पीछे कुछ भी नहीं किया इन्होंने। पुराने लोग ही कह रहे हैं, ये न्यू जनरेशन जितने भी न्यू आप देख लें पकड़ के इमरान खान के साथ ही, जितनी भी न्यू यूथ है आपकी, जो पुराने बेचारे बुजुर्ग बाबे जो हैं चलते आ रहे हैं सदियों, वो ही इनकी तारीफ करते हैं। अदरवाइज आप न्यू बंदा कोई देखें, नया कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको देख लो, उसने इमरान खान को सपोर्ट करना है। नहीं, वो कह रहे हैं जी बेसिकली जैसे इसकी हुकूमत स्टार्ट हुई तो महंगाई एकदम जंप लेती गई। सर उस टाइम इन्होंने छोड़ा क्या था? इस आगदार को देख लें आप, हमारा मुल्क लूट कर चला गया, आके फिर उसी सीट पे आके बैठ गए, इससे बड़ी नाहिल क्या था? उन्होंने डॉलर नीचे किया है सर बढ़ा। अभी देखें ना, पेट्रोल 10 रुपये किया ना, अभी देखिए क्या करेगा, आके पेट्रोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? नान देखें 25 रुपये का नान हो गया है, रोटी 15 रुपये की हो गई है, आम आदमी करेगा क्या? आपको बताएं 25,000 सैलरी में रोटी नान कहाँ, क्या कुछ भी नहीं चल रहा, किचन तो चल ही नहीं रहा ना मेरा। मैं अपने बता दूँ, मेरे बड़े बुरादर इतना अर्सा हो गया बाइक की मेंटेनेंस मैंने नहीं करवाई भी। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। हम लोग और चलते हैं जी आगे। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं, ये इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज अली है।
अच्छा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पिछले दिनों नाअहल करार दे दिए गए और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही है इस वक्त, अगले इलेक्शंस में आप क्या देखना चाह रहे हैं, कौन सा चेहरा देखना चाह रहे हैं सीट के ऊपर? जैसे कि हम इमरान खान को तो अरसे से जानते हैं कि ऐसा बंदा तो नहीं है, लेकिन अब ये अगर किया गया उस पर तो एक्सेप्टेबल है, कर सकते हैं कि जैसा चल रहा है दौर आजकल हुकूमत जैसा चाह रही है वो हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट इमरान ही आएगा, इमरान खान ही लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे डिफ़ाल्टर हैं, सारे चोर हैं, आपको पता है हुकूमत करके निकल जाते हैं, इधर वो जो भी होता है सब कुछ फेस करते नहीं हैं और फ़ौरन ही निकल जाते हैं दूसरे मुल्कों में। तो ये ऐसा बंदा है कि इधर ही फेस करता है, इधर ही रहता है और इधर ही इसको देखा जा रहा है, सब बंदे को पता है, सब हमारी जो पाकिस्तान को पता है कि ये एक फेयर बंदा है। टीम में भी इसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया है और इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब सारी पार्टियां एक मिल के एक बंदे को एक लाइन पे लगा दें तो क्या कह सकते हैं हम कि 13 पार्टियां मिल गई हैं और एक अकेला ही बंदा जो है वो कर रहा है सारा कुछ। तो आप हमारा तो यही है कि फेयर बंदा है, आना चाहिए। पिछले जो अवाम है वो कह रहे हैं कि जी मतलब कि पीछे जो इनकी हुकूमत आई इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा, इसके बारे में क्या? जैसे आपको पता है कि कोरोना में आपको पता है मैशियत रुक गई थी, हर चीज़ रुक गई थी, एकदम से जो फ्लो हुआ है एकदम से पूरी दुनिया में एक मैशियत चली है, उस हिसाब से तो ऑल ओवर हुआ है। हमारे जो रिलेटिव है बाहर रहते हैं वो अक्सर वो भी बताते हैं कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। जैसा कि देखा जाए कि पाकिस्तान में तो महंगाई हुई है, हम मानते हैं इसको, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना कि पूरा ब्लेम ही इस पे दे दें। उसने काफ़ी रोका है, जैसे कोरोना में उसने एफर्ट किया, कोरोना में कोरोना को भी एक रोका है और लोगों को भी चलाता है, हुकूमत भी चलती रही है, बड़ा अच्छा उसने किया। लेकिन अब आके सब मिल गए उसको एक कोने पे लगाने के लिए, तो क्या कह सकते हैं। अब आपको क्या कहें हम कि हम तो अच्छा फेवर है कि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा बंदा है। यानी आप चाह रहे हैं कि इनको आगे आना चाहिए और अगले 5 साल जो है पाकिस्तान की तरक्की के साल होंगे? मैं ये कहना कि मकसद ये है कि बंदा फेयर है, ये नहीं है कि चोर नहीं है। यार ये तोशा खाना में क्या है कि घड़ियाँ हैं, क्या है, उसके पास तो इतना पैसा है, जहाँ पे उसकी शादी हुई है अरबों खरबों का वो मालिक था, गोल्ड स्मिथ की बेटी के साथ उसकी शादी, उसको उसने रहने दिया, अपने बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान में रहा है। अगर आप देखते हैं कि एक बंदा फेयर है, तो अगर उसको पैसे की लालच होती तो वहाँ से मिलने जाता, तो उसे उसका हिस्सा गोल्ड स्मिथ की बेटी का उसे इतना मिल जाना था कि वो आप कर नहीं कर सकते, वो कितना पैसा उसके पास हो जाना था। ये तोशा खाना में तो बता तो रहा है, उसने क्लियर भी कर दिया कि मैंने 20% दे के पैसे तोशा खाना में जो चीज़ें ली हैं उसको मैंने क्लियर किया। लेकिन अब अवाम उसके साथ है, अवाम देखना चाहती है उसे दोबारा। बहुत शुक्रिया आपका जी, बिल्कुल आपने अवाम की राय देखी, जानी, सुनी और आपने देखा कि अवाम किस तरह, मतलब कुछ अवाम कह रही है कि इमरान खान को आना चाहिए, कुछ अवाम कह रही है कि जी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को आना चाहिए। और आप मेरे साथ रहिएगा, इस वक्त हम ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक के साथ बाद फिर वापस हाजिर होंगे यहीं से और आपको अवाम के साथ मिलवाएंगे और उनके तासुरात बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। अवाम हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ एक नौजवान नस्ल का एक लड़का मौजूद है जो इससे पूछेंगे कि ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आगे पाकिस्तान को कैसे देखना चाह रहा है, ये पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में क्या सोच रहा है। हमारी जो नई यूथ है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इस बारे में, बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इन्होंने ही आगे आकर ऊपर हुक्मरानी करनी है, सीटों पर बैठना है। ये पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान के हुक्मरानों का इमेज क्या लेके बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी। क्या नाम है? उज़ैर। उज़ैर, बताएं पिछले दिनों इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया, सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल। अच्छा, क्या कहते हैं कि मतलब इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ के कोई तरक्याती काम हुए या कि महंगाई हुई या क्या हुआ? महंगाई हुई है और इसने बहुत महंगाइयाँ किया है, बच्चों की तालीम में ख़राबी डाली है, जिसकी वजह से अभी बच्चे ख़राब हो रहे हैं।
और बच्चे आजकल स्कूलों से छुट्टियां बहाने मार के छुट्टियां करते हैं। और इसी वजह से मैं यही कहूँगा कि इमरान खान को नायल लाया जाए दोबारा। नहीं, इमरान खान का स्टूडेंट्स के आके कहना होता है कि आप स्कूल ना जाएं। नहीं, बच्चे कहते थे इमरान खान सही है, अभी भी बच्चे कहते हैं इमरान खान सही है, वो तो एक बात सही है, लेकिन स्टूडेंट्स जो छुट्टियां कर रहे हैं या भाग रहे हैं, वो इमरान खान या कोई और आके उनको कह रहा है कि आप भागें या पढ़े ना। हाँ जी, ऐसा ही है। इमरान खान खुद आके कह रहे हैं ना पढ़े। हाँ जी, कैसे, मतलब आप बताएं इस चीज़ को कि किस तरह, मतलब आप ये कैसे आपने एज्यूम किया? मतलब कि बच्चे जिस तरह पहले पढ़ते थे अब इस तरह नहीं है। जैसे कि कोई इनको करता है बच्चों को कि आप लोगों की इस तरह कल छुट्टियां, आप लोगों ने जिस तरह कि इसने कोरोना भेजा था, इसी तरह बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे खुश थे? हाँ जी। अच्छा, यानी कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे? हाँ जी। तो वो तो कोरोना की वजह से हुआ ना। आप क्या अब आगे किसको बरसर इक़्तिदार देखना चाह रहे हैं सीट पे? मैं नवाज शरीफ को इस बार देखना चाह रहा हूँ सब। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं और अपनी माशाल्लाह शॉप पे बैठे हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने कहा इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया पिछले दिनों, और इस वक्त बरसर इक़्तिदार भी जो संभल वफाक की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, और मिक्सचर चल रहा है। क्या कहेंगे, आगे किसको देखना चाह रहे हैं, और ये जो फैसला हुआ ये सही हुआ गलत हुआ? ये मुल्क के मफाद में हुआ है फैसला, और कौम के मफाद में है। कौम जो है ना, ये इस वक्त बहुत परेशान है, और ये 4.25 साल इमरान खान साहब ने जो गुजारे हैं, अब इस पे कोई सवाल नहीं करता कि जी 4.25 साल में इसने क्या किया है। 4.25 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया इसने, अवाम का बेड़ा गर्क किया है, और इसका एक मकसद था, और वो अपने मकसद में ही काम करता रहा है, और आइंदा भी अगर ये आएगा तो अपने मकसद से हट के काम नहीं करेगा। इसका एक एजेंडा है, जो एजेंडा इसको दिया गया है उस पे ये काम कर रहा था और करता रहेगा, और नेक्स्ट भी करता रहेगा। और इससे मुल्क को, और ख़ास तौर पे हमारे दीन इस्लाम को, और कहने को वो कहता है कि जी मदीना की रियासत जिसने बनानी होती है वो तो पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है ना। जब अपने ऊपर उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया, 300 कनाल का उसका बनी गाला है, और 300 कनाल पहले गरीबों में तकसीम करता, एक बंद छोटे से कमरे में रहता या छोटे से घर में रहता, 5 मरले के घर में, जैसे सिराजुल हक साहब हैं, वो अब भी उनका 5 मरले का घर है, वो है सादक और अमीन। ये कैसे सादक अमीन, किसी अपनी बात पे पूरा नहीं उतरा। जितने भी इसने इलेक्शन से पहले 2018 से पहले बातें की हैं, सारी इसने गलत की हैं, और उस पे एक बात के ऊपर भी खड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है, ये फ़ैसला इसके ख़िलाफ़ गया तो बहुत अच्छा हुआ है, और आइंदा भी इंशाल्लाह मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि ये ना आए दोबारा। किसको देखना चाह रहे हैं सीट पे? बस जो कौम के लिए और मुल्क के लिए अच्छा हो, ईमानदार हो, और सदाकत हो, सच्चा हो, सादक हो, अमीन हो। जैसे मैं तो यही चाहूँगा कि अगर सिराजुल हक साहब को मौका मिले तो वो इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मैं जमात इस्लामी का नहीं हूँ, ठीक है, एक जर्नल बात कर रहा हूँ कि वो हकीकत में सादक और अमीन है। अगर उनका कहीं इज्तिमा होता है तो वो अपने इज्तिमा में एक बाइक पे जाता है, बल्कि यह आप लोगों को तस्दीक करनी चाहिए कि आया वाकई वो 5 मरले के घर में रह रहे हैं, और उसके घर में अभी तक ये सुना है कि सुई गैस नहीं लगी हुई। तो ये जिन्होंने मदीना की रियासत की बात करनी होती है तो वो तो अपने ऊपर पहले इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसके बाद फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? बेहतर है, शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा रफ़ीक, बताइएगा इमरान खान जो है नाअहल करार दिए गए हैं पिछले दिनों, और नून लीग की भी हुकूमत है, इनकी भी हुकूमत है, सारा मिक्सचर चल रहा है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, लोग अवाम महंगाई से भी तंग है। आगे आप किसको देखना चाहेंगे, और ये इमरान खान वाला फैसला किस तरह देख रहे हैं, सही हुआ गलत हुआ? गलत हुआ सर जी, ये फैसला ना ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक लीडर है हमारे जमहूरी हुकूमत में, पहली दफ़ा एक अल्लाह ने एक ऐसा लीडर दिया है जो अवाम के बारे में सोचता है, अवाम का एक दर्द रखता है। हालांकि देखो हमारे दूसरे भी जितने भी लीडर हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, हर चीज़ बाहर है उनका, हालांकि उनके बच्चे सब चीज़
इनकम का सपोर्ट, हर चीज़ सपोर्ट उनकी बाहर है। और एक वाहिद बंदा जो अपने मुल्क के लिए यहाँ की सोच विचार कर रहा है, उसी के लिए हर चीज़ कर रहा है कि मैं इनके लिए बनूँ, उसके पास क्या चीज़ की कमी है मुझे बताएं। अगर वो जाना चाहे तो बाहर नहीं जा सकता। उसके अलावा इन केस उसके पास केस बन रहे हैं सारा कुछ, जैसे वो नाहल किया है या जैसे उसको डिस्चार्ज किया है अपनी हुकूमत से, वो बाहर भी भाग सकता था, लेकिन उसके पास क्राइम है ही नहीं है। क्राइम बनाई जा रहे हैं उसके ऊपर बेचारे, उसको फेक करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को फेक करने के लिए, कि आए दिन ये के चर्चे, टेंशन, परेशानियाँ दे के उसको, उस लीडर को मकबूलियत देने के लिए लोग को वो चीज़ नहीं, वो अवेयरनेस नहीं दी जा रही, यानी कि ना लोगों को सिर्फ उसकी तरफ से हटाया जा रहा है कि ये एक लीडर उन्हें मुखलिस मिल गया जो लोगों के बारे में सोचता है, मजदूर तबके के बारे में सोचता है, एक फैमिली के बारे में सोचता है, हर चीज़ हमदर्दी वो रखता है। और हमें ऐसे लीडर की कदर करनी चाहिए थी। हालांकि ऐसे लीडर के साथ ऐसा नहीं बर्ताव होना चाहिए, हमें दिली अफसोस है। अच्छा, अब ये लॉन्ग मार्च आगे होने जा रहा है, क्या कहेंगे, शामिल होंगे? शामिल होंगे इंशाल्लाह। दोस्त अहबाब को, स्टूडेंट को, जिनको हैं, हमने इन सबको एडवाइस की है इंशाल्लाह। अगर एक हमारा लीडर हमें कॉल देगा तो हम उसके ऊपर कॉल के ऊपर लबैक करेंगे इंशाल्लाह। मतलब इमरान खान क्यों इतना मतलब आपका फेवरेट है? क्या इसमें, क्या वो कह रहे हैं जी, और आवाम से भी बात होती तो वो कहते हैं कि जी कोरोना खैर आ गया, या उससे पहले भी महंगाई बहुत ज़्यादा थी। जब जैसे ही इनका इक़्तिदार शुरू हुआ इक़्तिदार दौर, तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन उसने आगे महंगाई पे कंट्रोल किया है। जब एक इंसान, वही वाली बात जब उसको वो बता रहे हैं कि जब एक आप जो चोर करने वाला है उसको जब सज़ा ही नहीं देंगे तो फिर अदल का कानून क्या होगा इस मुल्क के अंदर? जब सज़ा मिलेगी, दूसरे छोटा तबके को भी पता होगा इस ममालिक के अंदर छोटे तबके को सज़ा मिल रही है, जो ऊपर का तबका वो फेयर फाल है, उसको कोई पूछने गचने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें हैं ना, जब हमारी अदल कायम होगी, हमारा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इन चीज़ों को ही तो वो कूकता है, इन चीज़ों के लिए तो वो जद्दोजहद कर रहा है कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता लगे, लोगों को शऊर पैदा हो। इस शऊर ही तो दिलवाने के लिए आज 65 साल की, जो सन 1965 से लेकर अब तक ये बारियों से लोग आ रहे हैं, लोगों के अंदर एविडेंस नहीं था, शऊर नहीं था। अब लोगों को शऊर आ रहा है, पता लग रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। क्या देखना चाह रहे हैं अगली वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे? हम तो इमरान खान साहब को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह हमारे सामने फिर दोबारा आएँ, और हम उन्हें चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में जो MP हैं, MNAs और या कुछ मेंबर्स जो भी हैं, वो आपको गाहे बगाहे नज़र आते रहते हैं, काम शाम कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं। यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक है, MP यासिन सोल साहब हैं दूसरे, लेकिन उस चीज़ का वही बात आ जाती है कि हज़रत लोगों को अपने रोटी पानी से गर्ज है, ये सड़कों से ही उनसे गर्ज नहीं है। लोगों का चूल्हा चलना चाहिए, लोगों का मेडिसन का चलना है। एक मज़दूर तबका 25 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, जो बेचारा किराएदार है वो अपनी कैसे, वो मुझे बताएं कैसे वो ज़िंदगी गुजर बसर करेगा? 25-30 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये मकान का किराया। और जैसे आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं, वो बिजली के बिल पूरे करेंगे, अपने मकान का किराया वगैरह देंगे, कि अपनी अद्वियात या मेडिसन वगैरह जो उन्होंने अपने घर के अंदर जो फैमिली की ज़रूरियात है उनको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका, हमारे साथ आम शहरी मौजूद थे और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने बात की, किस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, और किस तरह उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब बेहतर हैं। इमरान खान साहब आए तो बड़े मुश्किलात हल हुई, हालांकि महंगाई ज़्यादा हुई उस वक्त, और वो कह रहे हैं कि जी कुछ ने कहा जी कोरोना की वजह से मामला सारे ख़राब हो गए, यानी कि कोरोना आ गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सारे मामला वाकई कोरोना की वजह से ख़राब हुए। कोरोना की वजह से सारे मामला जो हैं आपने देखा होगा कि बड़े स्टक हो गए पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कोरोना ने एक बहुत टफ़ टाइम दिया हर मुल्क को, तकरीबन हर मुल्क ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है नए सिरे से ज़्यादा इनकी हुई, सारे तरक्याती काम और सारे समझ लें मुआशियत का पहिया जाम हो गया कोरोना की वजह से। और उसके बाद जब कोरोना गया और कोरोना के बाद जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, हुकूमत स्टार्ट हुई, तो फिर लाजमी बात है हर चीज़ ने महंगाई का एक समझ लें कि महंगाई ही महंगाई होती गई, क्योंकि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मार्केट के ऊपर सारी चीज़ें महंगी हो चुकी थी। डॉलर एकदम ऊपर चला गया, क्योंकि हमारी माशियत तो ऑलरेडी ही नीचे थी, हमारी माशियत तो ऑलरेडी ही ख़राब थी। तो इसी वजह से मतलब माशियत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, महंगाई ज़्यादा हो गई, लोगों को महसूस होना शुरू हो गया कि इमरान खान काम नहीं कर रहा। देखिए, अब फैसला आवाम का होता है, आपने करना है, आपने बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। आपकी नज़र में कौन बंदा काम कर रहा है, आपकी नज़र में कौन बंदा काम नहीं कर रहा, आपकी नज़र में कौन सा बंदा ठीक है कौन सा गलत है। आपने किसको अगली दफ़ा इलेक्ट करके लेके आना है, किसको वोट देना है, किसको आप सरबराह ममलिकत की कुर्सी पे देखना चाह रहे हैं, कौन
किसको आप देख रहे हैं कि ये बंदा हमारे मसले मसाइल हल कर सकता है, किसको आप देख रहे हैं कौन सा लीडर जो है वो कि आएगा और ये सारे मामला को हल करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। ना ही ये मसले मसाइल जो कि 75 साल से चले आ रहे हैं एकदम हल होने हैं, ये एकदम होने वाले मसले नहीं हैं। इन मसलों को हल करना शुरू करेंगे, यानी कि ये गुत्थी इतना उलझी हुई है कि एक एक सिरा पकड़ के इसको खोलना शुरू करेंगे, और अभी तक मेरा ख्याल है किसी ने खोलना शुरू नहीं किया। खोलना शुरू करेंगे तो फिर ये आहिस्ता 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 गुत्थी सुलझना शुरू हो जाएगी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सुलझने की तरफ आ जाएगी। और जब सुलझने की तरफ आना शुरू होगी तो फिर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जब हमारा मुल्क तरक्की की तरफ आएगा तो फिर आपको पता है जब तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं तो मुल्क तरक्याती कामों में जब ऊपर चला जाता है तो मुल्क की जो जिस तरह डॉलर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, हमारी जो रुपये की जो वैल्यू है वो कदर है वो ऊपर आनी शुरू से हो जाएगी, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम लोग सारे खुशहाल होंगे। और सारे खुशहाल गरीब लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और इस वक्त मेरा ख्याल है मकान की बजाय वो रोटी की तरफ, कपड़ा और मकान को उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। सिर्फ रोटी का एलिमेंट उनके सामने है कि उनको रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि रोटी कमानी जो है ना बड़ी मुश्किल हुई है। मैं हर जो भी बरसर इक़्तिदार इस वक्त हैं और जो आएंगे उन सबसे गुजारिश यही करूँगा कि वो गरीब आवाम के लिए कम अज़ कम एटलीस्ट बहुत ही गहरे दिल से, दिल की जो अता गहराइयाँ हैं ना उनसे सोचे, और सोचे नहीं बल्कि उनके लिए काम करे। गरीब आवाम के लिए काम करेंगे तो दुआएं भी लगेंगी और गरीब आवाम जो है वो बेचारी मुश्किल से भी निकलेगी। आपने सबसे सुना बेचारे वो कह रहे हैं जी हम लोगों ने अगर बेटियों की शादियां करनी है तो कैसे करेंगे, बेटियों की शादियों के लिए जहेज़ ही नहीं है उनके पास। और जो दूसरे जो जिन्होंने लड़के रिश्ते देने हैं, जो लड़कों ने लड़कियां लेके जानी है, उनको भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, उनको भी थोड़ी गैरत खानी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि वो पाकिस्तान में हैं, उनकी भी आखिर माएँ बहनें होंगी, तो उनको भी जहेज़ से जो है मैं ये बड़ी मतलब एक मेरे जहन में बात आई है कि उनको भी जहेज़ जो है ना वो नहीं मांगना चाहिए। मेरा ख्याल है एटलीस्ट ऐसे दौर में निकाह कर लेना, जिस तरह कि हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान यही है कि निकाह करें, निकाह में बरकत है। तो फिर आप निकाह करें, निकाह में बरकत है। वलीमा तो वैसे भी जो है वो मर्द को करना चाहिए, जो कि दूल्हे वाले हैं उनको करना चाहिए। यहाँ पे तो हमारे जो इस्लाम में वो तो सिर्फ निकाह है और सिर्फ निकाह की रस्म है। बकाया रस्में ये तेल मेहंदी की और ये इधर उधर की ये सारी फजूल रस्में हैं और इनको नहीं करना चाहिए, और इनको मेरा ख्याल है कि इनकरेज करना चाहिए। इनको आप लोग बिल्कुल जो भी मैं समझता हूँ, जो भी बंदे हैं जिस तरह भी हैं, हर किसी के घर माँ बेटी है, हर किसी के घर जो है वो सारे बेटियाँ हैं, उनकी शादियाँ होनी हैं, और उन सब को जो है जहेज़ को जो है ना वो कम अज़ कम इसकी लानत को जो है ना वो ख़त्म करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी ये बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा और बल्कि उनको शर्म दिलाने की कोशिश करूँगा कि जो लड़की वालों से जहेज़ मांग लेते हैं कि जी हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें वॉशिंग मशीन चाहिए, हमें फर्नीचर इस तरह का चाहिए, ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं पता नहीं कब मर जाना और कब नहीं, मतलब मर जाना अल्लाह ताला बस ज़िंदगी दी है तो इसको बड़ी सादगी से गुजारें, और सादगी से गुजार से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें कि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो और हम लोगों को अल्लाह ताला दोज़ख और कब्र के अज़ाब से भी बचाए और जन्नत में थोड़ी सी जगह दे दे। बस यही दुआ जो है ना हमारे लिए बड़ी कारआमद है। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ, फिर एक अवाम के मसाइल लेकर आपके हाज़िर होंगे और आवाम के बीच में होंगे, और आवाम हमारे साथ जिस तरह चाहे शेयर करे, अपने मसाइल शेयर करे और हम लोग आला काम तक पहुँचाएँगे। साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।